नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। आज 20वां अध्याय। और महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव। श्री मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहाँ उपस्थित होकर उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, हे राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करने में संकल्प में विघ्न डाला और डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं। इंद्र ने विघ्न डाला था ना पिछले अध्याय में, तो वो क्षमा मांगने आए भगवान विष्णु के साथ। इंद्र, तुम इन्हें क्षमा कर दो। नरदेव, जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं, वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं, तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा में केवल श्रम ही हाथ लगा। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या और वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार जो इस शरीर में हो आसक्त नहीं है, वो विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में भी किस प्रकार ममता रख सकता है। यह है कि महाराज पृथु की यज्ञशाला में भगवान विष्णु आए हैं और भगवान उनको इंद्र को भी साथ में लाए हैं। तो उनको पृथु के लिए अपनी उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि तुम इस लोग भी इस माया से मोहित हो जाएं, तो समझना चाहिए बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा में केवल श्रम ही हाथ लगा है। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार जो शरीर में ही आसक्त नहीं है, वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में किस प्रकार ममता रख सकता है। यह आत्मा एक शुद्ध, स्वयं प्रकाश, निर्गुण गुणों का आश्रय स्थान है। सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है, अतएव शरीर से भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थिति आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ में परमात्मा में रहती है। हे राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के द्वारा, धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सुन रहे हो ना? कहाँ से? उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा उसकी तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शक्ति, परम ब्रह्म अथवा कैवल्य है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कूटस्थ आत्मा उनसे निवृत्त नहीं होता,
वह कल्याण में मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। हे राजन, गुण प्रभाव रूप आवागमन तो भूत इंद्रियाभिमानी देवता चिदाभास इन सब की समिष्ट रूप परिच्छिन्न लिंग शरीर का ही हुआ करता है। इसका सर्व साक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर भी कभी हर्ष और शोक आदि विकारों के वशीभूत नहीं हुआ करते। इसलिए वीरवर, तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक ही समझो। मन और इंद्रियों को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोगों की रक्षा करो। राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है। इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का छठा भाग मिलता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता किंतु उसमें कर वसूल करता जाता है, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है। कर वसूल करते हैं ना राजा, तो उसको तो प्रजा छीन लेती है, उनका ही पैसा उनसे घर लेते हैं और ये पुण्य नहीं मिलता। जब बदले में उसे प्रजा का पाप का भागी होना पड़ता है। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और पूर्व परंपरा से प्राप्त हुए धर्म को ही मुख्यतः अपना लो और कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन करते रहो, तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और कुछ ही दिनों में तुम घर बैठे ही सनकादिक सिद्धों के दर्शन भी करेंगे। और राजन, तुम्हारे गुणों ने स्वभाव से ने मुझ में बस में कर लिया है और मुझको भी तुमने बस में कर लिया है। अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में समता रहती है, सबके प्रति समान भाव। श्री मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर जी, सर्वलोका गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगत विजयी महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों में गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। इंद्र तो हमेशा एकदम देता ही रहता है, तो मेरी गद्दी गई, उसे यही भय लगा रहता है। कोई भी यज्ञ करता है तो हृदय से लगा लिया और मनोमालिन्य निकाल दिया। फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा भगवत्सल भगवान का पूजन किया। क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। तेरे मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्री मन नारायण नारायण नारायण। भगवान विष्णु ही स्वयं उपदेश दे रहे हैं, उन्होंने ही दिए ये। श्री हरि वहाँ से जाना चाहते थे किंतु पृथु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उनको रोक लिया। वे अपने कमल दल के समान नेत्रों से उनकी ओर देखते ही रह गए, वहाँ से जा ना सके पृथु के प्रेम से, वात्सल्य भाव से। आदिराज महाराज पृथु भी नेत्रों में जल भरकर आने के कारण न तो भगवान का दर्शन ही कर सके, न ही कंठ गदगद हो जाने से न तो कुछ बोल पाए। उन्हें हृदय से आलिंगन कर पकड़े ही रहे और हाथ जोड़े यूं कि त्यों खड़े रह गए। प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे। उनका कराग्र भाग गरुण जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था। महाराज पृथु नेत्रों के आंसू पहुंचकर अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे। महाराज पृथु बोले, मोक्षपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहाभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है। ये स्वयं साक्षात भगवान सामने आ गए तो बस क्यों मांगेंगे।
तो देहाभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है? वे तो नार की जीवों को भी मिलते ही हैं। अतः मैं उन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय में उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद वही है नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दें, कान दीजिए, जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता रहूं। हमें वो भगवान कान अच्छी तरह सुनने लायक रखें। पुण्य कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत करणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है उसी में इतनी शक्ति होती है कि तत्व ज्ञान करा देती है। अतएव हमें दूसरे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में आपके मंगल में सुयश को देववश एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है? सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को सुनना चाहती हैं। वह ठोर ठोर पर रखे हुए फल फूल के वृक्षों से युक्त केले के खम्भों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। सब ओर आम और आदि के वृक्ष नवीन पत्तों की बंधन बारों से विभूषित था। जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार, अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री क्या हुआ? यहाँ है। अब लक्ष्मी जी के सम्मान में भी अत्यंत उत्सुकता से आप सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना चाहता है। किंतु ऐसा न हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ होने के कारण आपके चरणों में ही मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों में खलह चिढ़ जाए। जगदीश्वर जगजननी लक्ष्मी जी की हृदय में मेरे प्रति विरोधाभाव होने की संभावना तो है ही, क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है उसी के लिए मैं भी लालायित हूँ। किंतु आप दोनों दीनों पर दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि आप हमारे झगड़े में भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो आपसे अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं। आपको भला लक्ष्मी जी से भी क्या लेना है? इसी से निष्काम महात्मा ज्ञानी हो जाने के बाद भी आपका भजन करते हैं और आप में माया के कार्य अहंकार आदि का सर्वथा अभाव है। भगवान तो मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा सत्पुरुषों का कोई और प्रयोजन नहीं है। उन्हें जान पड़ता है मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ। आपने जो मुझसे कहा कि वर मांग लो, सो आपकी इस वाणी को तो मैं संसार को मोह में डालने वाली ही मानता हूँ। यही क्या आपकी वेद रूपा वाणी ने भी तो जगत को बांध रखा है। यदि उस वेदवाणी रूप रस्सी से लोग बंधे न होते तो वे मोहवश सकाम कर्म क्यों करते? हे प्रभु, आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप और आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री पुत्र आदि की इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना को उपेक्षा न रखकर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप ही हमारी इच्छाओं की उपेक्षा न करके हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करें। मैत्री जी कहते हैं, आदिराज पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्व साक्षी श्री हरि ने उनसे कहा, हे राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो, बड़े सौभाग्य की बात है।
कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है। ऐसा होने पर तो पुरुष सहज में ही मेरी उस माया को पार कर लेता है, जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। प्रजापालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इस प्रकार भगवान ने राज ऋषि पृथु के सार गर्भित वचनों का आदर किया और पृथु ने उनकी पूजा की और प्रभु उन पर सब प्रकार से कृपा कर वहाँ से चलने को तैयार हुए। महाराज पृथु ने वहाँ से जो देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी भगवान के पार्षद आए थे, उन सभी का भगवान बुद्धि से भक्तिपूर्वक वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थानों को चले गए। भगवान अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को गए। जय श्री हरि भगवान की जय। तदंतर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर्धान हुए। अव्यक्त स्वरूप देवादि देव भगवान को नमस्कार कर पृथु भी अपनी राजधानी में चले गए। बोल श्री राम श्री विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, तेरे मन नारायण नारायण नारायण। अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, फिर बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। हे प्रभु, सबको ऐसी ही भक्ति दे। महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। और 21वां अध्याय और महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश दे देना। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, उस समय महाराज पृथु का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों से, फूलों की मालाओं से, रंग बिरंगे वस्त्रों और सोने की दरवाजों और अत्यंत सुगंधित फूपों से सुशोभित था। उसकी गलियां, चौक, सड़कें चंदन और अर्घजे जल से सींच दी गई थी। तो उसे पुष्प, अक्षत, फल, युवांकर, खील और दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया था। वह ठोर ठोर पर रखे हुए फल फूल गुच्छों से युक्त केले के खम्भों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। सब और आम आदि वृक्षों के नवीन पत्तों को बंदरवानों से विभूषित था। जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार, अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए हुए प्रजाजनों ने उनका मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी अगवानी की। शंख तथा धुंधवी आदि बाजे बजने लगे। ऋतुजगण और वेद ध्वनि करने लगे। बंदीजनों ने स्तुति गान आरंभ कर दिया। यह सब देख सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार वीरवर पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहाँ तहाँ पूर्ववासी देशवासियों ने उनका अभिवादन किया। परम यशस्वी महाराज ने भी उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अभिष्ट वर देकर संतुष्ट किया। महाराज पृथु महापुरुष और सभी पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार के अनेक उदार कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन किया। अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवर सौनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्री के मुख से आदिराज पृथु का अनेक प्रकार से गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिवादन करते हुए कहा। विदुर जी बोले, हे प्रभु, हे ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया। समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए। उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया।
और उससे पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम की उच्छिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा और लोकपालों के सहित समस्त लोग इच्छानुसार जीवन निर्वाह करते हैं। जो आज के बारे में बोला है विदुर जी ने, ये कहा है कि ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया, समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए, उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया, उससे पृथ्वी का दोहन किया था और उनके उस पराक्रम के उच्छिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोग इच्छानुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनता ना हो चले जाएगा, उन्हें सुनना चाहेगा। अतः आप अभी मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, हे साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे और ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड एवं अबाध शासन था। ब्राह्मणों को दबाव नहीं डालते थे। आज भी जल्दी से ब्राह्मणों पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं तो उनका विनाश हो जाता है। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली। उस समय वहाँ देवताओं और ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों का बहुत बड़ा समाज एकत्रित हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथा योग्य सत्कार किया। फिर उस सभा में गए नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी और विशाल रंग, गोरा नेत्र, कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण, नाच का सुघड़ मुख, मनोहर स्वरूप, सौम्य कंधे ऊंचे और मुस्कान से युक्त दंत पंक्ति सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और उधर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल पड़े हुए होने से भी सुंदर जान पड़ता था। नाभि भंवर के समान गंभीर थी, शरीर तेजस्वी था, जंघाएं सुवर्ण के समान दैदीप्यमान थीं तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक, घुंघराले, काले और चिकने थे। वैसे विष्णु के ही अंश अवतार थे पृथु जी। उनके गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने और वैसी ही चादर ओढ़े थे। दीक्षा के नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। इससे उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्य कृत्य यथाविधि संपन्न कर चुके थे। पर राजा पृथु ने सारी सभा को हर्ष से सरोवर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा, फिर अपना भाषण आरंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर और विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर और निशंक और मानो उस समय वे सबका उपहार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हों। राजा पृथु ने कहा, हे सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महान भाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन और उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं।
जो राजा प्रजा की धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करने में ही लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। आज भी यही आज की स्थिति पर ही कहा गया है ये। अतः प्रियजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है कि इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। विशुद्ध चित्त देवता, पितर और महेशीगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अनंतर इसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थक को उसका समान फल मिलता है। माननीय सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावों में मत में तो कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति ही हैं, क्योंकि यही लोक और परलोक दोनों ही जगह कोई शरीर बड़े तेज मुँह देखे जाते हैं। मनु, उत्तानपाद, महीपति, ध्रुव, राजऋषि, प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, विष्णु, प्रहलाद, पली, इसी कोट के अनन्य महानुभावों के मन में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्वर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फल दाताओं को भगवान गदाधर की आवश्यकता है ही। इस विषय में केवल मृत्यु के दोहित्र बेन आदि कुछ सोचनीय और धर्म विमूढ़ लोगों का ही मतभेद है, अतः इसका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं के चरण नख से निकलती हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोबल को तत्काल नष्ट कर देती है। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार से मानसिक दोषों को भी धो डालता है और वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दुख में संसार चक्र में नहीं पड़ता। और जिनके चरण कमल सब प्रकार से कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्णाश्रमित अध्ययन आदि कर्मों और ध्यान, स्तुति, पूजा आदि मानसिक और वाचिक और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा बधें। हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखें तथा यह निश्चय रखें कि हमें अपने अधिकार अनुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। भगवान स्वरूप विशुद्ध ब्रह्म विज्ञान घन और समस्त विशेषणों से रहित हैं, किंतु इस कर्म मार्ग में जो चावल आदि विविध द्रव्य, शुक्लादि गुण, अवघात, कूटना आदि क्रिया मंत्रों के द्वारा अर्थ, आश्य, संकल्प, लिंग, पदार्थ, शक्ति, जो ज्योतिष्टोम आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्हीं के आकार आदि में के अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति, काल, वासना और अदृष्टि से उत्पन्न हुए शरीर में विषयकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ याग आदि क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। अहो, इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ताओं के अधिक सर्वगुरु श्री हरि का एक निष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान, इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव ब्राह्मणों के वंश स्वभावतः ही उज्जवल होते हैं। उनका जो राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव न डालें।
ब्रह्मादि समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरण कमलों की वंदना कर अविचल लक्ष्मी और संसार की पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की है। आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्व अंतर्यामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्री हरि विप्र वंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनयपूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही ज्ञान और अभ्यास आदि के बिना ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो हविष्य भोजों और देवताओं का मुख हो सके। उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही यथार्थ होते हैं वे भगवान अनंत इंद्रादि यज्ञ देवताओं के नाम से ही तत्वज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धापूर्वक हवन किए हुए पदार्थ को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं वैसे ही चैतन्य शून्य भगनी में होम में जो द्रव्य को नहीं ग्रहण करते सभ्यगण जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है उसी प्रकार जिससे इस संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठीक ज्ञान होता है उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्म वेद को जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा तप मंगल में आचरण जहाँ जब भगवान ने ब्राह्मणों का विनाश करने की सोचते हैं ना राजा बहुत से उनको विध्वंस करने की तब भगवान अवतार लेते हैं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। शुद्ध और सनातन ब्रह्म वेद को भी जो परमार्थ तत्व को उपलब्धि के लिए श्रद्धा तप मंगल में आचरण स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं उन ब्राह्मणों को चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं। उस गुणवान शील संपन्न कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारे संपदाएं अपने आप आ जाती हैं। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है ब्राह्मण कुल गौवंश और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। श्री मैत्री जी कहते महाराज पृथु का ये भाषण सुनकर देवता पितर ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे हे साधु प्रसन्न देवता पितर ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए। साधु साधु यूँ कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोक को प्राप्त कर लेता है यह स्तुति यथार्थ है। पापी ब्रेन ब्राह्मणों के साप से मारा गया था। ब्राह्मणों ने तो मारा था उसको ब्रेन को फिर भी इनकी पुण्य बल से उनका नरक से निस्तार हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप भी भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाला ही था। अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। वीरवर पृथु जी आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में ही आपकी ऐसी अविचल भक्ति है इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहें। आपका सुयश बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्रह्मण्य देव श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। हे स्वामिन अपने आश्रितों को इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणा में महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रारब्धवश विवेकहीन हैं होकर संसार अरण्य में भटक रहे थे तो प्रभु आज आपने हमें ज्ञान अंधकार के पार पहुंचा दिया। आप शुद्ध सत्व में
परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। आज यहीं विराम देते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रभु भगवान का ही रूप थे, अंश थे। जय हो श्री भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान नारायण स्वरूप भगवान की जय। चलो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान, यही जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला है। सुख करनी है दुख हरनी है मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। नंद की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे श्याम।